हेलो एवरीवन, एमपीजी के सीरीज़ के इस वीडियो में क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। किसी विशेष स्थान में रहने वाले लोगों की जानकारी हासिल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उस स्थान के सेंसस की स्टडी करना। सेंसस मीन्स जनगणना। हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश का सेंसस अर्थात मध्य प्रदेश की जनगणना की। मध्य प्रदेश की जनगणना इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एमपीपीएससी हर साल लगभग हर साल जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। आप 2018 में देखें या हाल ही में एमपीपीएससी 2019 में देखें तो जनगणना से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। मध्य प्रदेश की जनगणना संख्या के माध्यम से, परसेंटेज के माध्यम से और रेशो के माध्यम से हम देखेंगे और समझेंगे। इन आंकड़ों को अच्छे से याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक को समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको ट्रिक भी अच्छे से समझ में आएगी और सारे आंकड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की जनगणना। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि जनगणना का अर्थ होता क्या है। ठीक है, जनगणना का अर्थ किसी निश्चित समय अंतराल पर समस्त जनों की आधिकारिक गणना। देखिए, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि किसी विशेष स्थान या किसी विशेष जगह की किसी निश्चित अंतराल में, ठीक है, उन लोगों की गणना करने को क्या कहा जाता है? जनगणना। ठीक है, एक निश्चित अंतराल मतलब हर 10 वर्ष में जनगणना होती है तो एक निश्चित अंतराल हो गया, लेकिन किस जगह की करनी है, हमें किस देश की करनी है, इस हिसाब से जनगणना की जाती है। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना। देखिए, भारत में जो है प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। जब लॉर्ड मेयो का काल था 1869 से 1872 के बीच में, तो 1872 में जो है लॉर्ड मेयो के समय में जो है प्रथम जनगणना की गई थी। लेकिन दशकीय और व्यवस्थित जनगणना जो मानी जाती है वो मानी जाती है लॉर्ड रिपन के काल की, जो कि 1881 में या 1881 में की गई थी। इन दोनों ही फैक्ट से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के हिसाब से ही नहीं, मेंस के हिसाब से भी ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना अधिनियम 1948, ठीक है, पॉपुलेशन एक्ट 1948। ठीक है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही हर 10 वर्ष की अवधि में जो है जनगणना की जाती है। ठीक है, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है हर 10 वर्ष की अवधि में जनगणना की जाती है। भारत में जनगणना संबंधित अधिकार, ठीक है, किसको प्राप्त है या कौन करता है? ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल जो है भारत में जनगणना संबंधित अधिकार इन्हीं के पास है। ठीक है, देखिए, ये बेसिक जानकारी थी जो हमें पता होनी चाहिए जो भारत में। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है पहली जनगणना जो है कब हुई या मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद। देखिए, मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में जो है मध्य प्रदेश बनकर तैयार हुआ। 2011 की जनगणना के हिसाब से, देखिए 2011 की जनगणना के हिसाब से 1956 के बाद से ये जो जनगणना है ये कौन सी जनगणना है? छठवीं जनगणना है। ठीक है, 1956 के बाद से अगर 2011 तक की हम बात करें तो 2011 की जो जनगणना है वो छठवीं जनगणना होगी। और अब जो अगली जनगणना होगी वो कब होगी? 10 साल बाद। 2011 है तो 2021 में, मतलब बहुत ही जल्दी 2021 में अगली जनगणना होगी। ठीक है, तो 7वीं जनगणना हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल हमें यही याद रखना है, छठवीं जनगणना। जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो मध्य प्रदेश का भारत में स्थान है 5वां। तेलंगाना राज्य बनने के बाद जो है मध्य प्रदेश का स्थान जो है 5वां हो गया, नहीं तो 6वां था। ठीक है, 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर मध्य प्रदेश की जनसंख्या देखें तो कितनी है? 7,26,26,809। ठीक है,
तो ये मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, जो कि भारत का 5.99% है, लगभग 6% है। ठीक है, चलिए अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मध्य प्रदेश में कई बार इनसे भी सवाल बनते हैं, देखिए कितने प्रतिशत जनसंख्या पुरुषों की है, कितने प्रतिशत महिलाओं की है, कितने प्रतिशत एससी की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, नगरीय जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या कितनी है। कई बार इनसे क्वेश्चन बनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज सभी आपके सामने हैं, बस आपको इसको अपने दिमाग में बिठाने की देरी है। शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में पुरुषों की जनसंख्या से। कितनी है? 51%, 51.70% है पुरुषों की जनसंख्या। महिलाओं की जनसंख्या अगर मध्य प्रदेश में देखें तो कितनी है? 48%, 48.30%। इसके बाद अगर शेड्यूल कास्ट की देखें, ये क्वेश्चन भी कई बार बना है, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है? 15.60। ठीक है, और शेड्यूल ट्राइब्स की अगर देखें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की कितनी है? 21.10। नगरीय जनसंख्या अगर देखें, अर्बन, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन अगर देखें तो कितनी है? 27.60। और ग्रामीण जनसंख्या, रूरल पॉपुलेशन अगर देखें तो 72% या 72.40%। इस चीज़ को आप 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, और इन चीज़ों को आपको कैसे भी करके दिमाग में रखना ही है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या, अब देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? इंदौर जिले की है। ठीक है, लेकिन कई बार एग्जाम्स में क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले बताइए, या सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले बताइए। इवन मेंस में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 जिले तक पूछे गए हैं, इसीलिए इस क्रम को याद रखना भी जरूरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या इंदौर में है, ये तो सभी को पता है, लेकिन ये क्रम हमें याद नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, और इससे रिलेटेड मैंने एक ट्रिक भी बनाई है आपके लिए, तो आज उसे भी याद कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला है इंदौर। इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद है जबलपुर, तीसरे नंबर पर है सागर, फिर है भोपाल, भोपाल के बाद है रीवा, रीवा के बाद है धार, धार के बाद है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद है ग्वालियर, ग्वालियर के बाद है उज्जैन। सर्वाधिक जनसंख्या तो इंदौर की हो गई, लेकिन न्यूनतम जनसंख्या है निवाड़ी जिले की। ठीक है, जो 1 अक्टूबर 2018 को बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या हो गई निवाड़ी की। अब इन जिलों को थोड़ा क्रम में याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इज का मतलब हो गया इस। ठीक है, अपने को ऐसे याद रखना है, इस सांभर की धार। ठीक है, इस सांभर की धार कटोरी के छेद से बह रही है, किस गवार जन ने परसा है। ठीक है, मतलब जो है कहने का मतलब ये है कि इडली सांभर जो अपन खाते हैं, ठीक है, उसके सांभर की बात हो रही है यहाँ पे। इस सांभर की धार मतलब किसी ने जो है ऐसी कटोरी में उसको परस दिया है जिसमें छेद है। ठीक है, और उसमें से जो है सांभर बह रहा है। तो जिस पर्सन को परसा है वो ये कह रहा है कि किस गवार जन ने, जन देखिए जन मतलब जनसंख्या की बात हो रही है, तो इसीलिए इसको जन करके आप याद कर लीजिए। तो किस गवार जन ने जो है इसको परसा है। ठीक है, अब इसमें जो है मेन पॉइंट क्या याद रखने, इस देखिए ई से हो गया इंदौर, ई से हो गया इंदौर, ज से हो गया जबलपुर। ठीक है, और यहाँ पर सा से हो गया सागर, भा से हो गया भोपाल, रा से हो गया रीवा। ठीक है, तो 5 तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो गए। इस सांभर, इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। ठीक है, ये 5 तो ऐसे याद हो गए। इसके बाद इनको और देख लेते हैं। धार से सीधा सीधा समझ में आ रहा है धार। ठीक है, छेद से याद कर लीजिए छिंदवाड़ा, ग्वार से याद कर लीजिए ग्वालियर, और जन से याद कर लीजिए उज्जैन। ठीक है, जन से याद कर लीजिए उज्जैन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कम से कम 9 जिले जनसंख्या के क्रम वाइज याद हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जनसंख्या घनत्व भी देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व जो है मध्य प्रदेश का कितना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है 236 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। देखिए जनसंख्या घनत्व होता क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। कितने लोग रहते हैं, पास पास रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, ठीक है। तो एक डेंसिटी पता करनी है अपने को, ठीक है। तो उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और मध्य प्रदेश में जो है 236 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या घनत्व का जो है असमान वितरण है। असमान वितरण क्यों है, कहीं कम जनसंख्या है, कहीं कम जनसंख्या घनत्व है, कहीं ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। जैसे जो पूर्वी मध्य प्रदेश में है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है वहाँ है जनसंख्या घनत्व विरल, मतलब दूर दूर रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में वहाँ पर घनी आबादी है, ठीक है, तो भी पास पास रहते हैं, ठीक है, इस रीजन से, इसीलिए असमान वितरण है। इसके बाद देखते हैं विशेषकर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में विरल आबादी पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में और जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है। वहाँ विरल आबादी मिलेगी, घनी आबादी मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको वही चीज़ अभी समझाई कि पूर्वी मध्य प्रदेश में विरल है जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में घनी आबादी है, ठीक है। इसीलिए असमान वितरण है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। अब देखिए सर्वाधिक घनत्व वाले जिले भी देख लेते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा अगर घनत्व देखा जाए मध्य प्रदेश में तो वो है भोपाल जिले का, ठीक है। और न्यूनतम की अगर बात करें तो वो है डिंडोरी का। ये दो तो सभी को पता होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी यही होता है, सर्वाधिक घनत्व वाले 3 जिले, सर्वाधिक घनत्व वाले 5 जिले। इसीलिए थोड़ा सा इसको भी आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए भोपाल, भोपाल के बाद है इंदौर, इंदौर के बाद है जबलपुर और जबलपुर के बाद है ग्वालियर और ग्वालियर के बाद है मुरैना, ठीक है। और न्यूनतम घनत्व में सबसे कम घनत्व जो है डिंडोरी जिले में है और उसके बाद श्योपुर जिले में है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात भी देख लेते हैं, ठीक है, कि वो कितना है। 931, ठीक है, 931 जो है मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात है। 1991 की जब जनगणना हुई थी तब मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना था, 912, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसमें हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट, ठीक है। 1991 की जनगणना के समय मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात जो था 912 था, लेकिन इसके लिंग अनुपात में जो वृद्धि होना शुरू हुई वो कब से होना शुरू हुई, 1991 के बाद से 2001 के बीच में जो है लिंग अनुपात में वृद्धि होना शुरू हुई। ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जिले देख लेते हैं। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है, कितना है, 1021, ठीक है। और न्यूनतम की अगर बात करें तो न्यूनतम लिंग अनुपात जो है मध्य प्रदेश में वो है भिंड में, ठीक है। ये सभी को याद है, लेकिन इसके अलावा यहाँ भी यही बात आती है। एमपीपीएससी 2018 में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 1000 से कम, सॉरी 1000 से अधिक, 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले जिले का नाम बताना था। 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले जिले का नाम बताना था। सभी कम अनुपात वाले थे, डिंडोरी ऑप्शन में था उसमें, तो डिंडोरी का कितना है, 1002। हम ये 5 याद कर लेंगे तो कम से कम हमें ये पता होगा कि किस जिले का लिंग अनुपात कितना है, 1000 से कम है, 1000 से ऊपर है। ज़रूरी नहीं है सेम क्वेश्चन रिपीट हो, लेकिन फिर भी एक नज़र अगर हम इनको देख लेंगे तो हमें ध्यान रहेगा, ऑप्शन सामने होगा तो हम करेक्ट ऑप्शन को चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, बालाघाट का है 1021, अलीराजपुर का है 1011, इसके बाद है मंडला, मंडला का है 1066, डिंडोरी का 1002 और झाबुआ का है 990, ठीक है। इसमें सभी पॉइंट्स, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।